हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। इस वीडियो में हम शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो ऑल टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, बच्चे का समाजीकरण सबसे पहले शुरू होता है। ऑप्शन से उसके खेल के साथियों से, उसके स्कूल के पहले दिन से, उसके पड़ोसियों से, उसके अभिभावक से। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है उसके खेल के साथियों से, जबकि यहाँ पूछा गया है बच्चे का समाजीकरण सबसे पहले शुरू होता है, तो उसके खेल के साथियों से। ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि बच्चे का सबसे पहले समाजीकरण शुरू होता है अपने परिवार से। ऑप्शन बी में दिया गया है उसके स्कूल के पहले दिन से, ये भी ऑप्शन गलत है। उसके पड़ोसियों से, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे का समाजीकरण सबसे पहले शुरू होता है उसके अभिभावक से। बच्चे सबसे पहले अपने अभिभावक माता पिता से, दादा दादी से सीखते हैं, फिर उसके बाद जो है पड़ोसियों से सीखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, एक कुसमायोजित बालक का अत्यधिक संभावित क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन से उसका कमजोर भावनात्मक विकास, उसकी निम्न आर्थिक पृष्ठभूमि, परीक्षा में उसके कम प्राप्तांक होना, उसका निम्न बौद्धिक स्तर। एक कुसमायोजित बालक के बारे में पूछा गया है कि कारण क्या हो सकता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है उसका कमजोर भावनात्मक विकास, ये सही है। अगले ऑप्शन देख लेते हैं, उसकी निम्न आर्थिक पृष्ठभूमि, तो ये ऑप्शन गलत है। उसकी निम्न आर्थिक पृष्ठभूमि कुसमायोजन का अधिक संभावित कारण नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन गलत है। परीक्षा में उसके कम प्राप्तांक होना, ये भी ऑप्शन गलत है। उसका निम्न बौद्धिक स्तर, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक कुसमायोजित बालक का अत्यधिक संभावित कारण हो सकता है उसका कमजोर भावनात्मक विकास, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, कक्षा में अच्छी चर्चा होने की मूलभूत शर्त क्या है। ऑप्शन से अध्यापक द्वारा विषय वस्तु पर अधिकार, अच्छा शिक्षण कौशल, अच्छा अनुशासन, प्रयोजन तथा कक्षा में रुचि का समतत्व। कक्षा में अच्छी चर्चा होने की मूलभूत शर्त पूछा गया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है अध्यापक द्वारा विषय वस्तु पर अधिकार, ये ऑप्शन गलत है। अच्छा शिक्षण कौशल, ये भी ऑप्शन गलत है। अनुशासन जहां भी आ जाए ये ऑप्शन गलत हो जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयोजन तथा कक्षा में रुचि का समतत्व। जब तक बच्चा कक्षा में रुचि नहीं लेंगे तब तक अच्छे से सीखेंगे नहीं, अच्छे से कोई भी कार्य कर नहीं पाएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कक्षा में अच्छी चर्चा होने की मूलभूत शर्त प्रयोजन तथा कक्षा में रुचि का समतत्व का होना आवश्यक है। तो प्रश्न संख्या 4, अधिगम केंद्रित उपागम की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन से विकासात्मक पाठ्यचर्या, खेल खेल में और आनंदपूर्ण विधियां, ज्ञान के निर्माता के रूप में अधिगमकर्ता, सहभागी अनुशासन। तो अधिगम केंद्रित उपागम की मुख्य विशेषता हमसे पूछा गया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है विकासात्मक पाठ्यचर्या, ये ऑप्शन गलत है। खेल खेल में और आनंदपूर्ण विधियां, ये भी ऑप्शन गलत है। सहभागी अनुशासन, अनुशासन जहां भी आ जाए वो ऑप्शन गलत हो जाते हैं। सबसे सही आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर बच्चा एक्टिव है। ज्ञान के निर्माता के रूप में अधिगम करता, तो यहाँ पर स्वयं बच्चा एक्टिव है, इसलिए सी आंसर सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से क्या केस अध्ययन का एक सोपान नहीं है। हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन से प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण, साहित्य की समीक्षा, पूर्व वृत्त का सत्यापन, अनुवर्ती कार्रवाई। केस अध्ययन के अंतर्गत आते हैं प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण, केस अध्ययन के अंतर्गत आते हैं प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण, पूर्व वृत्त का सत्यापन, अनुवर्ती कार्रवाई भी आते हैं।
केस अध्ययन के अंतर्गत हमसे नहीं पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साहित्य की समीक्षा जो है केस अध्ययन के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, दक्षता आधारित अधिगम में उपयोग की अपरिहार्य आवश्यक है डैश। ऑप्शन से अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, परिस्थितिक परीक्षण। तो अभिक्षमता परीक्षण भी इसके अंतर्गत नहीं आएगा, बुद्धि परीक्षण भी नहीं आएगा, परिस्थितिक परीक्षण भी नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निदानात्मक परीक्षण। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, छात्र और अध्यापक शिक्षण अधिगम में डूबे हुए हैं, इस स्थिति में वह उपयोग कर रहे हैं। ऑप्शन से चेतन मन, अचेतन मन, सहभागिता पूर्ण मन, अवचेतन मन। तो यहाँ पर पूछा गया है छात्र और अध्यापक शिक्षण अधिगम में डूबे हुए हैं, तो इस स्थिति में वह उपयोग कर रहे हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है चेतन मन, ये भी ऑप्शन गलत है। अचेतन मन, ये भी ऑप्शन गलत है। सहभागिता पूर्ण मन, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा छात्र और अध्यापक शिक्षण अधिगम में डूबे हुए हैं, इस स्थिति में वह उपयोग कर रहे हैं अवचेतन मन की। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन से शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक क्षमता, थकान, उपरोक्त सभी। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक स्वास्थ्य भी है, मानसिक क्षमता भी है, थकान भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन बच्चों में विकास के प्रमुख चरणों में नहीं आता है। ऑप्शन है प्रसव पूर्व, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो ऑप्शन ए में दिया गया है प्रसव पूर्व बच्चों की विकास चरणों के अंतर्गत आता है, तो ये ऑप्शन सही है। बाल्य अवस्था भी आता है, किशोरावस्था भी आता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रौढ़ावस्था जो है बच्चों में विकास के प्रमुख चरणों में नहीं आता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, शेषवा अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन से चिंतन प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। शेषवा अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, हमसे नहीं पूछा गया है, उसमें भी शेषवा अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है ये पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, ये शेषवा अवस्था की विशेषताएं हैं। जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होती है, बच्चे छोटे बच्चे आप देखते होंगे ज़्यादा सीखने की प्रवृत्ति होती है। कोई शेषवा अवस्था में अनुकरण द्वारा सीखने की भी प्रवृत्ति होती है। शेषवा अवस्था में हमसे नहीं पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिंतन की प्रक्रिया। प्रश्न संख्या 11, सामाजिकरण में बाधा किस कारण से होती है। ऑप्शन है धर्म, समानता, राजनीति, पूर्व धारणा। सामाजिकरण में बाधा किस कारण से होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व धारणा के कारण जो है सामाजिकरण में बाधा होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, विद्यालय से संबंधित कौन से कारक हैं जो विद्यालय में छात्रों के समायोजन को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन है पर्याप्त मनोरंजन सुविधाएं, शिक्षकों को उचित परीक्षण, कक्षा का वातावरण, विद्यालय का पक्षपात पूर्ण वातावरण। तो यहाँ पर पूछा गया है विद्यालय से संबंधित कौन से कारक हैं जो विद्यालय में छात्रों के समायोजन को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है पर्याप्त मनोरंजन सुविधाएं, ये ऑप्शन गलत है। शिक्षकों को उचित परीक्षण, ये भी ऑप्शन गलत है। विद्यालय का पक्षपात पूर्ण वातावरण, यहाँ पर पक्षपात पूर्ण वातावरण दिया गया है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा कक्षा का वातावरण जो है विद्यालय में छात्रों के समायोजन को प्रभावित करते हैं, काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13,
शिक्षण की गुणवत्ता को डैश के माध्यम से पहचाना जा सकता है। ऑप्शंस हैं अधिगम के परिणाम और छात्रों की उपलब्धि, शिक्षक के ज्ञान और योग्यता, छात्र की पारिवारिक पृष्ठभूमि, कक्षा की गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी। ऑप्शन बी में दिया गया है शिक्षक के ज्ञान और योग्यता, ये भी ऑप्शन गलत है। छात्रों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, तो यहाँ पर शिक्षण की बात हो रही है तो उनकी पृष्ठभूमि क्या है नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन डी में दिया गया है कक्षा की गतिविधियों में छात्र की भागीदारी, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षण की गुणवत्ता को अधिगम के परिणाम और छात्रों की उपलब्धि से पहचाना जा सकता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का एक अनिवार्य गुण क्या है? ऑप्शन से मजबूत विषय ज्ञान, पढ़ाने में सच्ची रुचि, भाषा प्रवाह, अच्छी प्रस्तुति। मजबूत विषय ज्ञान, ये भी ऑप्शन गलत है। भाषा प्रवाह, ये भी ऑप्शन गलत है। अच्छी प्रस्तुति, ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पढ़ाने में सच्ची रुचि सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का अनिवार्य गुण है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का हिस्सा नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन से बच्चों की बात को ध्यान से सुनना, बच्चे से मित्रवत बातचीत करना, बच्चे को अनुशासन में रखना, बच्चे के दृष्टिकोण को समझना। बच्चे की बात को ध्यान से सुनना, ये सही ऑप्शन है। बच्चे से मित्रवत बातचीत करना, ये भी ऑप्शन सही है। बच्चे के दृष्टिकोण को समझना, ये भी ऑप्शन सही है। हमसे नहीं पूछा गया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अनुशासन में रखना, बच्चे को अनुशासन में रखना, अनुशासन आ गया तो जहाँ भी अनुशासन में बच्चे को रखना आ जाए वो ऑप्शन प्रायः गलत होते हैं। हमें गलत वाला ही पूछा गया है तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चे को अनुशासन में रखना जो है परामर्श का हिस्सा नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।